इजराइल ने मानो गाजा को मिटाने की कसम सी खा ली हो। इजराइल लगातार गाजा पर बमबारी कर रहा है, निहत्थे लोगों को निशाना बना रहा है। लोगों की जान लेने पर इजराइल उतारू हो चुका है। लेकिन अब इजराइल ने गाजा के साथ अपनी जंग का दायरा और बढ़ा दिया है, यानी कि इजराइल ने गाजा पर हमले और तेज करने का प्लान तैयार कर लिया है। यहां तक कि इजराइल ने गाजा के लोगों को आखिरी वार्निंग देने के बाद फिर से जंग छेड़ दी है। जानकारी के मुताबिक एयर स्ट्राइक के बाद अब इजरायली सेना ने गाजा पर जमीनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इजरायली सेना ने बुधवार को कहा है कि हमने गाजा में लक्षित जमीनी कार्रवाई शुरू की है और गाजा के कुछ हिस्सों पर दोबारा कब्जा भी कर लिया है। जबकि इससे एक दिन पहले यानी मंगलवार को गाजा पर हवाई हमले शुरू कर दिए गए थे। इन हमलों में 400 से ज्यादा लोगों की जान तक चली गई थी। तो वहीं हमास के साथ किया गया युद्ध विराम समझौता भी खत्म होने की कगार पर अब पहुंच गया है। इजरायली रक्षा बलों यानी कि आईडीएफ ने बुधवार को बताया कि सैनिकों ने सुरक्षा क्षेत्र का विस्तार करने और उत्तरी और दक्षिणी गाजा के बीच आंशिक बफर बनाने के लिए मध्य और दक्षिणी गाजा पट्टी में जमीनी कार्रवाई शुरू कर दी है। सेना ने बताया कि सैनिकों ने नेत जारिम कॉरिडोर के केंद्र तक कंट्रोल कर लिया है। आपको बता दें, बीते जनवरी में इजराइल और हमास के बीच हुए युद्ध विराम समझौते के बाद यानी कि उसी समझौते के तहत ही इजराइल ने नेत जारिम कॉरिडोर से सेना को वापस ले लिया था। यह कॉरिडोर गाजा को 2 भागों में बांटती है। युद्ध विराम के प्रभावी होने के बाद लाखों फिलिस्तीनी इस गलियारे से होकर अपने घरों की तरफ लौटे थे। खबरों के मुताबिक बुधवार को उत्तरी गाजा के बेत लाहिया में एक अंतिम संस्कार गृह पर इजरायली हमलों में 24 लोग मारे गए हैं। वहीं अल सबरा के गाजा शहर के पड़ोस में हुए हमले में 6 बच्चों सहित 21 और लोगों की जान जाने की खबर है। बुधवार को इजरायल के हमलों में एक संयुक्त राष्ट्र कर्मचारी की जान भी गई है। संयुक्त राष्ट्र ने बताया कि मध्य गाजा में संयुक्त राष्ट्र के गेस्ट हाउस में एक विस्फोट हमले में उनके एक अंतर्राष्ट्रीय सहायता कर्मी की मौत हो गई और 5 लोग घायल हुए हैं। गाजा में फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस हमले के लिए इजरायली सेना को दोषी ठहराया है, जिसे आईडीएफ ने यह कहते हुए नकार दिया है कि उसने गेस्ट हाउस के आसपास के क्षेत्र में हवाई हमला नहीं किया था। आपको बता दें, इजरायल ने हमास पर बंधकों को रिहा करने से इनकार करने के आरोप लगाए हैं। इजरायल ने यह भी कहा है कि हमास इजरायल पर एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा था और इसी वजह से इजरायली सेना ने ये हमले किए हैं। रक्षा मंत्री इजराइल कैट्ज ने बुधवार को चेतावनी दी है कि अगर इजरायली बंधकों को रिहा नहीं किया गया और हमास ने गाजा को खाली नहीं किया तो गाजा के लोगों को इसकी पूरी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजरायल की इन धमकियों से यह तो साफ हो चुका है कि वो अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। अब ऐसे में देखना होगा कि ईरान इजरायल के इन हमलों का क्या और किस तरीके से जवाब देता है, क्योंकि ईरान इन हमलों से इजरायल पर भड़का हुआ है और ईरान ने आरोप भी लगाए हैं कि अमेरिका के साथ मिलकर इजरायल इस तरीके के हमले गाजा पर कर रहा है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।